राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 11वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने सेतुबंध की कथा सुनी और सेतु में कौन कौन से तीर्थ हैं उन तीर्थों के विषय में जाना। आज आप जानने वाले हैं उन तीर्थों का महात्म्य क्या है, चक्र तीर्थ का महात्म्य क्या है और इसके साथ गालव मुनि तथा धर्म की तपस्या का वर्णन। आज की कथा बहुत रोचक है, इसीलिए पूरे ध्यान से पूरी कथा सुनिए। ऋषि बोले, आपने पाप नाशक सेतु पर स्थित जिन 24 तीर्थों के नाम बताए हैं उनमें सबसे पहले तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ कैसे हुआ। तब श्री सूत जी ने कहा कि हे विप्र, 24 प्रधान तीर्थों में से जो आदि तीर्थ बताए गए हैं वह सब लोकों में विख्यात हैं। उसकी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई, यह बात आपको बता रहा हूँ, सो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जो स्थान सेतु का मूल कहा गया है वही दर्व शयन तीर्थ है। वहीं पर महापात्र को नाश करने वाले चक्र तीर्थ हैं। पूर्व काल में वहाँ पर गालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वे दक्षिण समुद्र के तट पर हाल से थोड़ी दूर पर फूलल ग्राम के समीप क्षीर सरोवर के निकट धर्म पुष्करणों के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे। उन्होंने आहार का सर्वथा त्याग कर दिया था, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते थे। वे सब प्राणियों को अपने ही समान देखते हुए विषय की सब प्रियाओं से रहित, सब प्राणियों के हितैषी, मन को वश में रखने वाला तथा सब प्रकार के द्वंद्व से दूर थे। कुछ वर्षों तक तो वे सूखे पत्ते चबाकर रहे, फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल का आहार लिया। तत्पश्चात कुछ वर्षों तक के वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्षों तक वे बिना खाए पिए, बिना किसी ओर देखे बिना बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव दयालु था। वे सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे और उन्होंने आहार का सर्वदा त्याग कर दिया था। श्वास लिए और बिना आश्रय के रहे। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी की रात में जल के भीतर खड़े रहते और गर्मी के समय पंचाग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहते थे। मुख से अष्टामंत्र का जाप करते। अष्टामंत्र होता है ओम नमो नारायणाय, यह अष्टामंत्र है। तो गालव मुनि मुख से अष्टामंत्र का जाप करते और हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते। इस प्रकार से मंत्र जप और ध्यान करते हुए वे महातेजस्वी गालव मुनि तपस्या में संलग्न रहे। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीतने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि धारण कर रखे थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित थे। उनका तेज कोटि सूर्य के समान था। वे गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ थे। उनके सिर पर छत्र और पार्श्व भाग में डूला जाते हुए चवरिया भूषण से विभूषित थे। विश्वक्सेन तथा सुनंद आदि पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। भगवान अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन को मोहित किए लेते थे तथा अपनी दिव्य कांति से समस्त पदार्थों एवं दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। कंठ में धारण की हुई कौस्तुभ मणि से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस समय उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर महामुनि गालव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी भक्ति से भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले हे देवादिदेव भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों को पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप त्रिमूर्ति को नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले आप भगवान को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो नाम और जाति आदि भेदों से रहित तथा समस्त दोषों से वर्जित है, समस्त संसार का भय दूर करने वाले उन दैत्य विनाशक भगवान विष्णु को नमस्कार है।
जो वेदांत वैद परमेश्वर हैं, बैकुंठ धाम में निवास करते हैं और जो ब्रह्मा जी के पिता हैं, भक्त जनों के दुखों का तत्काल नाश करने वाले हैं, उन अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है। सारंग धनुष धारण करने वाले आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले आप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार महात्मा गालब की हुई स्तुति को सुनकर भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें चारों हाथों से खींचकर अपनी छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक से कहा कि हे गालब, मैं तुम्हारी तपस्या और इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ तथा वर देने के लिए आया हूँ। तब गालब ने कहा कि हे नारायण, हे रमानाथ, हे पीताम्बर, हे जगन्नाथ, हे जगद्धाम, हे गोविंद, हे नरकाक, मैं आपके दर्शन मार्ग से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हीं परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक दूसरा वर क्या हो सकता है? हे जगतपते, हे जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गया। जिनके नामों का स्मरण करने मात्र से महापात की भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हीं भगवान विष्णु को मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरणारविंद में मेरी अविचल भक्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा कि हे गालब, मुझ में तुम्हारी और निष्काम भक्ति को प्रारब्ध के फलस्वरूप इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। यह धर्म पुष्करणी पुण्यमय एवं पापनाशनी है। इसके किनारे तप करने वाला मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। पूर्व काल में धर्मराज ने यहाँ आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव जी का चिंतन करते हुए तपस्या की थी। इसी से यह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न होकर शूलपाणी भगवान महेश्वर अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए प्रकट हुए। तब धर्म ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की कि मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवता जिनके स्वरूप हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं, उन विश्वरूप ऊर्ध्वरेता भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो संपूर्ण जगत के आधार, अनंत, अजन्मा और अविनाशी है, जिनको सदा प्रणाम करते हैं, उन पुष्टिवर्तक भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन भगवान महादेव को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके कंठ में नील चिन्ह है, जो समस्त पशुओं अर्थात जीवों के पालन करने वाले पति हैं, उन भगवान महेश्वर को बार बार नमस्कार है। समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। रुद्रदेव को नमस्कार है। सर्पों को प्रशय देने वाले शिव को नमस्कार है। और उत्कृष्ट चित्त वाले प्रचेता अर्थात वर्ण रूप शंभ को नमस्कार है। हाथों में पिनाक और त्रिशूल धारण करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य रूप शिव को नमस्कार है और पुष्ट पालक महेश्वर को नमस्कार है। समस्त क्षेत्रों अर्थात शरीरों के स्वामी भगवान पंचानन शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा कि हे महामते, धर्म मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तब धर्म ने कहा कि हे पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन हूँ। अब शिव जी ने कहा, हे धर्म, तुम सदैव मनुष्यों से पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारा सेवन करने वाले मनुष्यों की मुझ में सदैव भक्ति बनी रहेगी। और तुमने दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया है, वह धर्म पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस धर्म तीर्थ के लिए वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। हे महर्षि गालब, तुम भी इस धर्म पुष्करणी के किनारे तपस्या करते हुए तब तक निवास करो जब तक कि तुम्हारे शरीर का अंत ना हो जाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनि श्रेष्ठ गालब धर्म पुष्करणी के तट पर भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर निवास करने लगे। किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात में जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्करणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक नित्य कर्मों का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात
भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करके उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। गालो बोले, सहस्त्र मस्तक धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मत्स्य कुर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण तथा कल्क रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रणत पाल से रहित है उन भगवान जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करते हुए महायोगी गालव मुनि धर्म पुष्करणी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठे। इसी समय कोई भयंकर राक्षस से पीड़ित होकर गालव मुनि को खा जाने के लिए वहां आया। उसने गालो मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया। तब गालो मुनि ने शरणागत रक्षक दयासागर चक्रपाणी भगवान नारायण को बार बार पुकारते हुए कहा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे परेश, हे परमानंद, हे शरणागत पालक, हे करुणा सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे हरि विष्णु, हे बैकुंठ के गरुड़ ध्वज, मेरी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्य कश्यप मर्दन प्रहलाद की भांति मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते अपने भक्त गालव मुनि के भय को जानकर चक्रपाणी भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान का भेजा हुआ वह चक्र धर्म पुष्करणी के तट पर बड़े वेग से आया और सुदर्शन चक्र को आते हुए देखकर राक्षस वहां से भाग गया। किंतु ज्वालामालाओं से मंडित उस चक्र ने भागते हुए राक्षस का मस्तक सहसा धड़ से अलग कर दिया। तब गालव मुनि ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की। संपूर्ण विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले हे चक्र, तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले तुम सुदर्शन को नमस्कार है। महान गर्जना करने वाले सुदर्शन, तुम युद्ध में असुरों का संहार करने में प्रवीण हो। भक्तों का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। मैं भय से उद्विग्न हूँ, तुम समस्त कलमशा करो। हे स्वामीन, हे प्रभु, हे सुदर्शन, तुम सदा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इस तीर्थ में निवास करो। अब महर्षि गालव के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र को अपने सौहार्द से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, गालव जी, यहाँ महापुण्यमय परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं इसमें संपूर्ण लोगों के हित के लिए सदैव निवास करूँगा। तुम सदा भगवान विष्णु के भक्त बने रहोगे। मेरे निवास से यह धर्म पुष्करणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो मनुष्य इस मुक्तिदान चक्र तीर्थ में निवास करेंगे उनके कुल में पैदा हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। हे गालव, जो लोग यहाँ पितरों के लिए पिंडदान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और उनके पितर भी यहाँ तृप्त हो जाते हैं। यूं कहकर भगवान विष्णु का यह चक्र गालो मुनि के देखते देखते सहसा ही उस पाप नाशनी धर्म पुष्करणी में समा गया। तब से धर्म तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुनाया। जो मनुष्य धर्म तीर्थ उग्र समाधि योग में स्थित गालो मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है वह कभी पाप का भागी नहीं होता। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसे सुनने मात्र से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे मनुष्यों की सदैव रक्षा करते हैं जो कि प्रतिदिन श्री नारायण कवच सुनते हैं। इसीलिए पूरे भक्तिभाव से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके श्री नारायण कवच को सुनना चाहिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 औषधियाँ उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शक्र, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले बामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप से त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युक्त पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह के लिए जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पार्वती के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधीप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें।
परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से गरीब भगवान बार्ग से चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देवश्री नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी, उत्से, जितेंद्र, भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदात द्वंद से, यज्ञ भगवान लोका अपवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्युत्यापन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाणियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिका कल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर को पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे प्रहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में स्त्री वत्स लांछन श्रीहरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास को फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारे शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए, जला दीजिए। हे कमत की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान अशाय है। आप भगवान अजीज की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांडा विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उत्थान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाण वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद्रथ आदि शाम्भवी स्रोत से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयु तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वस्व सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रसित कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युक्त पतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता।
हे देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल फिल्मनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।